सड़कों पर आज जहां एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही कुछ हद तक शुरू हुई, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार लॉकडाउन के पहले दिन वाली तस्वीर निकलकर सामने आ गई। आपको बताते चले कि राज्य सरकारें गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी है। ये सभी हरियाणा सोनीपत पानीपत से पैदल चलकर आ रहे हैं। गर्मी और तेज धूप में आप इनकी मुसीबत का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वहीं एक गर्भवती महिला भी पैदल चलने को मजबूर है। बहुत दूर से, सोनीपत पानीपत से पैदल। हाँ जी। तो कोई सवारी नहीं मिली? ना, कुछ नहीं मिला है। सरकार ने तो बसें चलाने की कुछ व्यवस्था करी है? कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे पास। कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ कब से चले थे, कब तक पहुंचे? 2-3 दिन हो गए अभी यहाँ पे। तो उल्टा रास्ता बता देते हैं आदमी, अच्छा, उल्टा चलते रहते। कहाँ से आ रहे हो आप लोग पैदल? हम भाई मैं दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, एमपी जाना है। हाँ, सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से आ रहे हैं भैया, याद भी ना है। हाँ हाँ तो ये बच्चे भी पैदल हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं। अब क्या करें, 1-1.5 महीने हो गए बैठे बैठे। हाँ, अब क्या है, यहाँ चावल खाने को दे रहा है, पैसे जितने हैं आपने खा लिए, अब क्या खाएंगे यहाँ रह के? अब तो दुकानें कुछ नहीं खुल रही भाई, परेशान और हो रहे हैं वहाँ पे। इधर हो जाओ। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। अब गाँव में बच्चे रो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ खा के और रह के हमारे क्या करेंगे हम लोग? आपको घर पहुँचाने की तो व्यवस्था कर रही है सरकार, तो पैदल क्यों जा रहे हो? अरे जाने हैं, अब तो बहुत दिन हो गए। क्या परेशानी है, बहुत परेशान है हम लोग। नहीं कर रहे व्यवस्था? नहीं हो रही है भाई व्यवस्था, बस यही बोल देते हैं कि चलेगी, कुछ नहीं कर रहे हैं व्यवस्था। बस यही कह रहे हैं कि चलेगी व्यवस्था। अब भाई चल रहे हम लोग पैदल, कहीं बन जाएगी तो ठीक है ना, पैदल ही जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ से आ रहे हो आप? हरियाणा से आ रहा है साहब। पैदल हरियाणा? जी साहब। पूरा एक ही परिवार है ये? नहीं, हम लोग एक ही परिवार नहीं है, अलग अलग हैं गाँव के आस पास के। तो अब जा कहाँ रहे हो? अब एमपी जाना है, काले खां जाएंगे यहाँ से पैदल। यहाँ से काले खां पैदल जाओगे? हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे साहब। तो ये बच्चे भी हैं तुम्हारे साथ? हाँ, में और इतना सामान लादा हुआ? बच्चे नहीं हैं, बच्चे गांव में हैं। गांव में बच्चे परेशान हो रहा है, यहाँ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, तो क्या करें यहाँ? और 2-3 बार हमने लिस्ट भी बना के दी, हमारी कोई शिकायत ही नहीं कर रहा। बुआ हमारी खत्म हो गई, बुआ हमारी खत्म हो गई है गाँव में, फिर हमें फिर भी नहीं जाने दिया इनने। तब से रुके हुए? 2 महीने हो गए यहाँ। तो खाने पीने की तो व्यवस्था? हाँ भैया है भले व्यवस्था, तो अभी खर्चा पानी चाहिए, सब भी चाहिए, तो क्या खाएंगे, भूखे तो रहेंगे, तो क्या हो जाए, एक टाइम मिलते है खाना। हाँ जी बोले, और कुछ भी नहीं है, सभी परेशानी है हमारे को। हाँ, अपने गाँव जाएंगे। हाँ जी। कहाँ से? हम हरियाणा से आ रहे हैं। तो सभी लोग आप हरियाणा से? सारे लोग। कितने बजे चले थे? हम लोग चले हैं मतलब 3 बजे रात से। लेकिन अब तो बसें वगैरह चलाई जा बस रही हैं। कोई साधन नहीं है सर। साधन तो किया जा रहा है? नहीं, हम लोग कोई हर जगह के एप्लीकेशन सारा काम करके देख लिया, परेशान होगा, कोई साधन नहीं मिला। कोई साधन नहीं मिला, इसलिए पैदल जा रहे हैं हम लोग। कैसे पहुंचोगे, इतनी गर्मी है, इतनी क्या करेंगे, गांव जाएंगे तो बच्चे रो रहे, क्या करें, गर्भवती है तो यहाँ पे करेंगे, कौन खुलाएगा, कहाँ से ले आएंगे? अब गर्भवती है, 1 महीना रहेगा, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? छोटे बच्चे भी हैं साथ में? हाँ, छोटा बच्चा मेरी गर्भवती है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और यहाँ कमरे पे रहेंगे तो कौन खाए भी नहीं देंगे? गाँव तो जाएंगे तो घर पे तो रहेंगे, खाएंगे। सरकार तो खाने पीने की व्यवस्था कर रही है? खाने पीने की व्यवस्था दे दे, खा कर रहेंगे क्या? बच्चे तो परेशान है घर पे, घर के रो रहा है बच्चे, वो छोटा, इससे वो भी छोटा भी बच्चा है घर पे। कितने साल के बच्चे हैं ये? कितना छोटा बच्चा? ये 4 साल का है, 1-2 साल का बच्चा घर पे है मेरी। वो परेशान हो रहा है, वो मम्मी और पापा मेरे बुला ले। मेरे 1-1.5 महीना 10 दिन पहले आया था, ये लॉकडाउन लग गया, 40-45 दिन हो गए यहाँ पे फंसे हुई। तो अब तो सरकार ने दुकानें भी खोल दी है? दुकानें खोल दी, कुछ भी नहीं है व्यवस्था हमारे लिए, कुछ नहीं मिलता है, कुछ व्यवस्था नहीं है। मेरे घर में बच्चे रो रहे हैं, कुछ साधन है, कुछ नहीं है। क्या करते हो आप हरियाणा में? कुछ नहीं करते हैं, काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर मिस्त्री। क्या करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और कोई काम नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं दे, कोई भी न किराए कुछ, कोई इससे मतलब ही नहीं है किसी को, कोई खाने को दे ही नहीं रहा है। तो कब तक पहुँचोगे? अब पहुँच जाएंगे भैया, जब तक पहुँचेंगे।
जब न पहुँच जाएंगे तो जब इन्हें चले जाएंगे, रुकते जाए तब हम लोग कोई खावे देते जाएंगे। देश में संपूर्ण लॉकडाउन को तकरीबन 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लेकिन मरीजों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक बार फिर दिल्ली की जनता के खिलाफ गलत फैसला लिया है। जरा इन लोगों को सुनिए जो केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट ठेके खोल रही है, ये ठेके बंद होने चाहिए। हमारा आइडिया से ये ठेके बंद रहने चाहिए, क्योंकि जो हमने लॉकडाउन कराया 40-42 दिन हो गए हैं, इसमें गरीब आदमी घर में बैठा हुआ है, अच्छा आदमी घर में बैठा हुआ है, तो जो भी लॉकडाउन सारा खराब हो जाएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और रिजल्ट आप देख ही रहे हो, वो आपके सामने जा रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, तो क्या चीज़ का फ़ायदा है बताओ। 2 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा तकरीबन, इससे क्या हासिल हुआ? अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं। सर कोई हासिल नहीं है। अभी IT भी सुबह जाम था, न्यूज़ में देखो, आज तक में दिखाया था, IT पूरा जाम था, सब जगह जाम है। जो अपना 1.5 महीने से करा हमने, वो सब बेकार हो जाएगा। कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी 15-20 दिन और रहना चाहिए कम से कम। आप देख लो दोबारा चहल पहल शुरू हो गई है रोडों पे, तो ये हम तो बेकार हो गए, सारी हमारी मेहनत जो है सब बेकार है। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि अभी 15-20 दिन और रोड करा जाए। आप देखो वाइन शॉप पे इतनी लंबी लाइनें थी, गवर्नमेंट को देखना चाहिए आके, इसे खोलने की क्या हो, कुछ नहीं, बेकार है सब। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है ठेके खुलने से। ये तो बहुत दिक्कत हो रही है इन लोगों को, बेचारे गरीब आदमी, परेशान आदमी, घर से बेघर हो गए, खाने को रोटी नहीं, इनको पीने को पानी नहीं है, ये लोग तो बेचारे बहुत परेशान हो गए। मैं तो चाहता हूँ ये ठेके ना खोलें, इन लोगों का इंतजाम जरूर किया जाए। सरकार से निवेदन करता हूँ मैं तो कि इन लोगों का जरूरी बहुत ही ज़्यादा इनका इंतजाम किया जाए। इनके लिए क्या कहोगे जो लोग पैदल अभी भी पलायन कर रहे हैं? अभी जैसे इनके लिए कन्वेंस हो जाना चाहिए, इनके जहाँ जगह है उस जगह पे इनको पहुँच जाना चाहिए, पहुँचा देना चाहिए सरकार को। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरदार से और पब्लिक से भी कि आप लोग अपना ध्यान रखें, इस बीमारी से बहुत ज़रूरी बचना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके रोज़े हैं, वो हमारे लोगों का साथ दे रहे हैं, हिंदू भाइयों का। वो कह रहे हैं कि हम रोज़े नहीं बनाएंगे इस बारी, ईद नहीं बनाएंगे इस बारी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। जब जिनकी ईद है वो ईद के लिए मना कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों खोल रही है? हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि दुकानें बंद करें, वाइन शॉप वगैरह जो सहायता करनी है उनके खाने पीने करें। जब मुसलमान भाई कह रहे हैं हम ईद नहीं बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट इससे क्या प्रूव करना चाहती है? ये तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। इतना जो हमने 1.5 महीने का डिसीजन लिया, सारा बेकार हो जाएगा हमारा। वाइन शॉप पे 1.5 किलोमीटर लाइन लग रही है, उनकी व्यवस्था देख रहे हैं। जो गरीब बंदे आ रहे हैं 4-4 किलोमीटर दूर से, उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करी गवर्नमेंट ने। तो हम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें। ये वाइन शॉप खोल के तो बल्कि और लूटमार शुरू होगी। जो दारू पियेंगे रोडों पर घूमेंगे दारू पी के, पुलिस कहाँ संभालेगी इन्हें? पुलिस वैसे ही परेशान आम पब्लिक से। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट चाहूँगा गवर्नमेंट से। सर जी ये बिल्कुल गलत हो रहा है। लोगों को अगर लॉकडाउन खुलेगा वो तो अपने जगह पे जाने की कोशिश करेंगे ही, चाहे वो पैदल जाएं, अपनी कन्वेंस से जाएं, कैसे भी जाएं। अब यहाँ पर रोडों के हाल देख रहे हैं, बाहर ठेकों के बाहर हाल देखो, एक ठेके के बाहर 1000 आदमी खड़ा है, उस पर लॉकडाउन कहाँ चल रहा है बताओ मेरे को आप। एकदम से लॉकडाउन इस तरह से खोल देना कोई तरीके वाली बात थोड़ा, इससे तो महामारी और बढ़ जाएगी। आप बताओ मेरे को कहाँ तक ठीक है ये? जो चीज़ जायज़ थी, यहाँ पे सख्ती और बढ़नी चाहिए। दिल्ली पूरी रेड जोन के अंदर है, सख्ती और बढ़नी चाहिए। गृह मंत्रालय से बात करके यहाँ पे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि लॉकडाउन में सख्ती करे कि कोई बंदा घर से बाहर भी ना निकले। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन ही पूरी तरीके से खोल दिया गया है। हर चीज़, हर तरह की दुकानें खुल रही हैं, वाइन शॉप खुल रही है, सब देखो जाकर के भीड़ देखो सड़कों पे किस तरह से हो रही है। ठीक है हम भी निकले हुए हैं, मजबूरी है निकलना पड़ता है, लेकिन नहीं निकलना चाहिए, हमें भी नहीं निकलना चाहिए। हम भी गलत हैं, लेकिन क्या करें, जब कुछ ज़रूरी काम है तो चलो, जब खुला है तो हम भी उसका चलो जी अपना काम निपटा लेते हैं आज। लेकिन जिस जाने तरीके से जारी था लॉकडाउन, जो जरूरी चीज़ें थी उसके लिए शराब तो कोई ज़रूरी नहीं है। शराब कोई ज़रूरी नहीं है इस टाइम, शराब कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो चीज़ है उस चीज़ की दुकानें खोली जाए, मेडिकल शॉप, किराना स्टोर, सब्जी वाले, दूध सप्लाई जो चल रही थी प्रॉपर, वही सब कुछ ठीक था। इससे तो और ज़्यादा महामारी बढ़ेगी, लोग अब पी के सड़कों पे, और जो है अपराध बढ़ेंगे अब और ज़्यादा, क्योंकि सारे ही सही पीने वाले नहीं हैं। 70% कम से कम लोग ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित हैं शराब पी करके। एक दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से मुस्लिम समाज में ये अपील की जा रही है कि हम ईद इस बार जो है नहीं मनाएंगे, हाँ जी, रोजे रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे क्योंकि देश के अंदर बिकता है। आप किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? और ये जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, हम उनके साथ हैं इस मामले में। हम लोग भी हर चीज़ का पालन कर रहे हैं, मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, जो पूजा पाठ करनी है अपने घरों में ही कर रहे हैं हम लोग भी। और अगर बाई चांस जाते भी हैं बाहर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं हम लोग भी। उसी तरह से हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा देश साथ मिलकर चलेगा इस तरीके से तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इस कोरोना से लड़ सकते हैं हम तभी। अभी मैं पीछे की बात करूं, नवरात्रे गुजरे हैं अभी जी नौरतों में कोई दुकान नहीं खोली गई। जी हाँ, नौरतों में कोई वही नहीं। हाल उस वक्त था और वही हाल अब है। अब तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है बल्कि। क्या जरूरत है सरकार को ऐसे में दुकानें खोलने की? सर ये तो अब हमारे जो क्या नेताजी आपको बैठे इसमें- हैं, आपको कोई इसमें मंशा दिखाई दे रही है सरकार की मंशा यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हो जाएं, बस भीड़ बढ़े? इस तरह से तो पेशेंट ही बढ़ेंगे, और तो कोई बेनिफिट मुझे नज़र आ नहीं रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं 30,000 वेंटिलेटर तैयार कर लिया। 30,000 मरीज करना चाहते हैं क्या वो दिल्ली में? 30,000 मरीज दिल्ली में हो जाएंगे जब उनको शांति मिलेगी क्या? क्योंकि देखने में ये आया है, जब कोरोना वायरस देश के अंदर फैला था तो जमातियों के ऊपर जो है सबसे बड़ा बवाल किया गया था, सरकार के जरिए भी और सबके जरिए। तो क्या दोबारा से फिर इस रमज़ान के मौके पर इस तरीके का आदेश जारी कर देना, इस तरीके से लॉकडाउन में ढील दे देना, क्या? सर देखिए, लगेगा आपको? लॉकडाउन खुलेगा तो सिर्फ रमज़ान जिम्मेदार नहीं रहेगा, इसके अंदर पूरी दिल्ली या पूरा मैं तो कहूँगा इंडिया ही जो है वो सम्मिलित हो जाएगा। अगर इस तरह से लॉकडाउन खुलेगा तो किसी एक समाज को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा समाज समर्थन कर रहा है इस चीज़ का, खुद जी। बोल रहा है इस चीज़ का। वो खुद कह रहे हैं कि हम रमज़ान घर में मनाएंगे। अगर इस तरह से खुल जाएगा सर, कोई भी होगा फिर तो वो बाहर आएगा ही। तो किसी भी समाज को एक तरीके से कहना, ब्लेम लगाना वो गलत हो जाएगा फिर। और ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सभी लोग जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपनी तरफ जाएंगे भैया। सभी अपना मत्था टेकना चाहते हैं। कौन ऐसे में भगवान को याद, ऊपर वाले को कौन याद नहीं करना चाहेगा? तो ये तो स्थिति बिगड़ेगी सर। नहीं देखिए, ऐसा ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि डील दी गई है ट्रैफिक में, लेकिन एक्चुअली ये वाला रोड काफ़ी बिजी रोड है। आपने लॉकडाउन से पहले अगर इस चीज़ पे गौर किया होगा तो ये काफ़ी बिजी रोड है। इस रोड पे, पुस्ता रोड से आने जाने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो लॉकडाउन के दौरान काम पे जा रहे हैं अपना। और सिविलियन जो आप देखेंगे वो ज़्यादातर वही देखेंगे जो यहाँ नेहरू हॉस्पिटल है बच्चों का, वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हैं। सिविलियन ज़्यादातर वही देखेंगे आप। बाकी लगभग सभी के पास ऑफिशियल पास है, जो अथॉरिटी ने उनको पास किया हुआ, इशू किया हुआ है, वही लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डील दी गई हुई है, प्रॉपर हर एक को चेक करके जा रहा है। कोई लेबर यहाँ से पास नहीं हो रही इधर से उधर, वो सब वैसा ही है जैसा लॉकडाउन में पहले था, वैसा ही अब है। ऐसा कुछ नहीं है कि डील दी गई है।